सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सौभाग्य का एक दिवस मानता हूं, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते के अंदर अनेक सर्वधर्म सम्मेलन आयोजन हुआ है, परंतु मैं बहुत सारे सर्वधर्म सम्मेलन पे मैंने अनेक कारणों से मैंने अपनी उपस्थिति को नामंजूर किया, क्योंकि कई सर्वधर्म सम्मेलन या सर्वधर्म का कार्यक्रम केवल नाम मात्र का बहुत सारा हमने देखा, लेकिन ये 3 हफ्ते के अंदर मैंने 3 ऐसे विशेष सर्वधर्म सम्मेलन में बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के नाते, परम पूज्य दलाई लामा जी का अनुयायी होने के नाते उपस्थित होने का मैंने अपना स्वीकार किया। वो तीनों सर्वधर्म सम्मेलन जो है आपके ही धर्म का, जैन धर्म का। पिछले 6 तारीख को, पिछले महीने के 6 तारीख को मुझे सौभाग्य मिला पीयूष मुनि जी के कार्यक्रम में लुधियाना में, और यही 2 तारीख को जयपुर में, जयपुर के जैन धर्म के अनुयायी श्री जे के जैन जी ने आयोजन किया है। मुझे हमारे सिख धर्म के चंदोक जी ने कहा है कि आपको चलना होगा, तो अभी निकटतम में है। और ये कार्यक्रम मुझे 1 हफ्ते पहले परम आदरणीय परम पूजनीय लोकेश मोदी जी ने कहा कि आप 7 तारीख को दिल्ली में होंगे, तो मैंने कहा जरूर हूं। तो ये तीनों सर्वधर्म सम्मेलन का शुरू से लेकर, प्रारंभ से लेकर कार्यक्रम का मुझे दर्शन करने का अवसर मिला। ये मैं अन्य एक धर्म होने के नाते, जो अन्य धर्म से ताल्लुक होने के नाते, सभी धर्म का, परंपरा का, रीति रिवाज जानना बहुत आवश्यकता है, सीखना, जानना। सुबह में 8 बजे पहुंचे तो पूरा माता जी के प्रवेश से लेकर और आप लोगों की संस्कृति, सभ्यता जो है जैन धर्म का, वो आज भी मुझे देखा कि लुप्त नहीं हुआ है। ये अपने आप में आपके धर्म गुरु जानों का, आपके पूर्वजों का योगदान का ये मुझे महसूस हुआ है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत सारा सामान्य है। इट्स अ वेरी मच सिमिलरिटी, एक्सट्रीमली सिमिलरिटी। समय भी बराबर में, तीर्थ स्थान भी वही है। जहां सारनाथ में तथागत बुद्ध का उपदेश दिया, वहीं पर आपका तीर्थ स्थान है। इसी तरह वैशाली में जहां तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया, वही जगह, उसी निकटतम में भगवान महावीर जी का भी प्रस्थान है, उपदेश है। समयकालीन में लुप्त हुआ, पुनर्गठित हुआ आपके गुरुजनों की कृपा से। भारत में जैन का आबादी, अनुयायी 4 मिलियन समथिंग। बौद्ध धर्म का अनुयायी भारत में केवल 85 लाख है, ओनली 85 lakhs। पूरे विश्व भर में जैन का अनुयायी, आपका अनुयायी 6 to 7 मिलियन। और सबसे अधिक आबादी जो है, अनुयायी जो है,
वो भारतवर्ष में है। अन्य देशों में कैसे गया, कैसे पहुंचा? आपके गुरुजनों के सहयोग से, योगदान से। जहां महावीर जी का कदम नहीं लगा, वहां भी आज जैन धर्म का अनुयायी है। केन्या में, अमेरिका में, यूके में। ये अपने आप को, आप लोगों को महसूस होना चाहिए कि आपके धर्म केवल भारतवर्ष तक सीमित नहीं, परंतु अन्य लोग भी जैन धर्म का प्रयोग में ला रहा है। जैसे हमारे डॉक्टर लोकेश मुनि जी यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर अनेक देशों में यात्रा करके जैन धर्म का लोगों को एक उपदेश देते हैं। इसी तरह आज जो हम स्मरण कर रहे गुरु जी का, उनका भी बड़े योगदान है। आचार्य सुशील मुनि जी का तो परम पूज्य दलाई लामा जी का बहुत निकटतम रहा, बहुत निकटतम रहा। जो हमारे डिफेंस कॉलोनी में आपका गुरु जी का मठ और मंदिर पे परम पूज्य दलाई लामा जी विशेष वहां पधारे थे। मैंने पिछले बार भी कहा कि यहां मुझे बौद्ध धर्म का उपदेश नहीं देना है, ना दे पाऊंगा, क्योंकि मैं एक तथागत बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में प्रयोग में लाने वाले एक व्यक्ति हूं। मेरे जीवन प्रारंभ से लेकर आज तक अपना एक भिक्षु का धारण अपने लिए समर्पित किया है। मैं किसी के लिए समर्पित नहीं किया है। अपने जीवन को शुद्ध होने के लिए, अपने जीवन को एक, ये मनुष्य जीवन जो है वो एक सफलतापूर्वक होने के लिए मैंने अपना जीवन को अपने धर्म के लिए समर्पित किया है। और वही एक अपने आप को, सब लोगों को, आपको भी यही महसूस करना चाहिए, अपने धर्म को समर्पित करना चाहिए। अन्य धर्म के बारे में जाने ना जाने कोई बात नहीं, लेकिन अन्य धर्म को आधार करना चाहिए। वो धर्म परम पूज्य दलाई लामा जी बराबर कहते हैं कि टू रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन बट टू फॉलो योर ओन ट्रेडिशन एंड योर रिलीजन। अपने धर्म को अपनाइए। जब जैन धर्म को आप लोग नहीं अपनाएंगे, if you will not do adopt your religion, then who will be do? विदेशी लोग तो आएंगे, अपने धर्म को छोड़ के हमारे अनेक धर्मों का अनुयायी बने हुए हैं। परसों मैंने देखा, आप लोग भी टीवी देखते हैं, मैंने भी झलक, एक वो जो इंडिया टैलेंटेड 3 इटाली विदेशियों ने, देखिए, शिव जी के भक्त बन के इतना संस्कृत, शुद्ध संस्कृत, इतना भजन कर रहे थे। विदेशी के लोग। मैं हमेशा कहता हूं, अपने लोगों को भी कहता हूं, अगर हम लोगों की ओर से, आप लोगों की ओर से अपने धर्म और संस्कृति परंपरा को लुप्त कर देंगे, कल को आने वाले समय पे पीले बाल के विदेशों से आप हमको धर्म को सीखना पड़ेंगे, तो हम लोगों को बड़ा शर्मानक होगा। ये फिर मैं तीसरा ये कहता हूं हमेशा, आध्यात्मिक शिक्षा के बिना, आध्यात्मिक शिक्षा के बिना आधुनिक शिक्षा जो है वो अधूरा रह जाता है। विदाउट द ट्रेडिशनल एजुकेशन, विदाउट द परंपरा एजुकेशन, विदाउट योर संस्कृति, योर सभ्यता, द मॉडर्न एजुकेशन इज लैप्स, मॉडर्न एजुकेशन इज नथिंग। So-called modern education, sometimes lagging of the traditional education, modern education is becoming like a suicide education. आत्मदाह शिक्षा बन जाता है। कभी कभी नौकरी नहीं मिला, व्यवसाय ठीक नहीं हुआ, व्यापार ठीक नहीं हुआ, तो छलांग मार देते हैं, गला फंसा देते हैं। तो ये आध्यात्मिक शिक्षा की कमजोरी से है। प्रथम शिक्षा, हमेशा परम पूज्य दलाई लामा जी कहते हैं, फर्स्ट योर टीचर इज योर मदर। पहला हमारे अध्यापक, पहले हमारे धर्म गुरु माता जी है। यू लर्न फ्रॉम योर मदर एवरीथिंग फ्रॉम योर होम। उसके बाद फिर आप अन्य अध्यापकों से शिक्षा है, गुरुजनों से शिक्षा देते हैं, शिक्षा लेते हैं। मैं क्षण के लिए दर्शन करेंगे, फिर भूल जाएंगे।
इसलिए जीवन में मैं अंत में ये कहूंगा कि केवल एक ही लेके जाएंगे, केवल एक ही हम लेके जाएंगे। जन्म से साथ ही लेके आया है। जीवन जो है अंत में हमको मृत्यु होना है, इस शरीर को छोड़ के जाना है, इस जीवन को छोड़ के जाना है। ये हम सब जानते हैं। क्षण क्षण में याद आता है, फिर भूल जाते हैं। स्मरण कमजोर है। इसलिए केवल मृत्यु के बाद हम केवल एक ही लेके जाएंगे। जितना आपने पाप किया है नहीं है वो भी ले जाएंगे, जितना आपने पुण्य किया है वो भी आप लेके जाएंगे। इन दोनों का तुलनात्मक करिए, कितना पाप लेके जाएंगे या पुण्य लेके जाएंगे। और अगला जीवन जो हम मानते हैं, तो अगला जीवन आखिर एक मनुष्य के जीवन में प्राप्त होना है, तो अधिक से अधिक पुण्य करिए, दान करिए, भगवान को आप चढ़ाइए, अपने महात्माओं को चढ़ाइए, गरीबों को दान करिए। हम जैसे व्यक्ति, मैं केवल एक शब्दावली बोल के आपको अंतिम में अपने वाणी को विराम करता हूं। अभी जैसे मेरे परिचय में कहा है कि द फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ द टिबेटन पार्लियामेंट इन एग्जाइल, मेरे देश तो चाइना ने ले गया। दलाई लामा जी और हम सब आपके देश में है, आपके योगदान से जी रहा है। लेकिन भारत सरकार और परम पूज्य दलाई लामा जी के योगदान से हम जैसे व्यक्ति भी आपके भाषा में बोलने का एक ऐसा, मुझे आपके मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, बाकी मेरी हिंदी में टूटी फूटियां हो सकता है, परंतु इंग्लिश एंड हिंदी इज नॉट माय लैंग्वेज। माय मदर टंग इज अ टिबेटन लैंग्वेज, बोडी लैंग्वेज, वो भी संस्कृत से लाया है। इसीलिए उपदेश, अपने धर्म को जानिए, पढ़िए, सीखिए, ब्लाइंडली फेथ मत करिए, डू नॉट गो द ब्लाइंडली, यही तथागत बुद्ध ने कहा है। तो इसलिए जैन धर्म को सीखिए। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मुझे ग्रंथ दिया था, आप लोगों ने बहुत सारे ग्रंथ दिया था, आप लोग पढ़िए। इतने ही मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए, क्योंकि मैंने कहा मैं 2 घंटा यहां दे सकता हूं, परंतु मुझे अपने काम में जाना है। मैं बहुत बहुत आयोजकों को धन्यवाद करता हूं, और आपके यहाँ मुझे आने को अवसर मिला, ये मेरे अपने जीवन में एक सौभाग्य मानता हूं। धन्यवाद। हमारे मध्य सिख धर्म से एक प्रमुख व्यक्तित्व हमारे मध्य पधारे हैं, माननीय श्री परमजीत सिंह जी चंडोक, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रमुख सलाहकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय सिख मामलों के प्रभाग के भी आप मुख्य सलाहकार हैं। आप गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति दूत की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आप गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान और भारतीय अल्पसंख्यक प्रतिष्ठान में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आपको अक्सर उच्च स्तरीय मंचों पर आमंत्रित किया जाता है और विरासत संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने पर चर्चाओं में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। एक बार जोरदार तालियों के बीच बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं सरदार परमजीत सिंह जी चंडोक। स्वागत है। मंच से पूजनीय माता जी, मेरे सर्व धर्म संसद के साथियों, आज हम श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी के कार्यक्रम पे यहाँ पर पधारे हैं। मैं सिख धर्म की तरफ से आप सबका आभारी हूँ और अपनी वाणी को शुरू करने से पहले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह से चालू करता हूँ।
क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी सिख धर्म के साथ एक भाईचारा है। जैन धर्म के हम आभारी भी हैं और जैन धर्म के हम भाई भी हैं, क्योंकि जब सरहंद की दीवार में गुरु गोबिंद सिंह जी के जो साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिन दिया और वो वहाँ शहीद हुए, तो वहाँ के जालिम सूबा सरहंद ने उनकी लाश को उठा के बाहर फेंक दिया और हमारे पूजनीय माता जी गुजर कौर जी की लाश को भी बाहर फेंक दिया कि अब इनको कोई खा जाएगा। धन्य है वो टोडरमल जैन जिसने अपनी सारी जमीन सारा धन दे दिया कि मैं इन माता जी को और बच्चों का संस्कार करूंगा। वो टोडरमल जैन ने अपनी सोने की मोहरें लगाई, बिठा के लगाई, तो सूबा सरहंद ने बोला ऐसे नहीं, खड़ी करके लगाओ। तो उसने एक बार भी ना नहीं किया और बच्चों का संस्कार किया, देह संस्कार किया। जैन धर्म आज जब दुनिया में माइनॉरिटी के अंदर है, ये मेरे भाई बैठे हैं, लोकेश मुनि जी, इमाम साहब बैठे हैं, हमारे सुशील जी महाराज बैठे हैं, हम लोगों ने बोला कि ये भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में है। एक बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया पार्लियामेंट के ऊपर। हम ये सारी मूर्तियां वहाँ बैठी थी और उस प्रोटेस्ट करने का फायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट को जंतर मंतर में गवर्नमेंट को आपकी इस कम्युनिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया। हम सब मिलकर काम करते हैं, धर्म के लिए करते हैं, इस देश के लिए करते हैं। मुझे याद है जब 3 बार मैं नाकोरा जी गया जी, इनके साथ वहाँ के दर्शन किए। एक बार तो जब वापस आ रहे थे तो लोकेश जी भाई ने बोला यहाँ एक माता जी संतारा पे बैठी हैं, तो हमारे इमाम साहब बोलने लगे क्या बात है, हम चलते हैं। सुशील जी महाराज कहते हैं हम चलते हैं। हमने भी किए, हमने अपने अपने धर्म के हिसाब से वहाँ प्रार्थना की उस माता के लिए। तो ये संबंध जो हमारा जैन धर्म का और सिख धर्म का है वो भाइयों जैसा संबंध है और भाई है। और मैं गुरुद्वारा बगला साहब का एक्स चेयरमैन हूँ, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में मेंबर हूँ और चीफ एडवाइज़र हूँ। जब जब हम सर्व धर्म की बात करते हैं तो हमारे लोकेश भाई हमारे साथ सबसे प्रथम श्रेणी में सबसे आगे आते हैं। हमारे सर्वधर्म संसद चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, हमारे हिंदुस्तान का झंडा सबसे ऊपर करते हैं। हमारा मकसद है हम हिंदुस्तानी है, हमारा धर्म है हम हिंदुस्तानी है, और हमारा हिंदुस्तान है तो हम हैं। अगर हम अलग अलग हो गए तो ये देश में अच्छा काम नहीं होगा। हमें मिल के काम करना है, इस देश को ऊपर ले जाना है, अपने गुरुओं का मान सम्मान करना है, अपने धर्मों का मान सम्मान करता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आमंत्रित करूंगा हिंदू धर्म से जो धर्म गुरु हमारे मध्य पधारे गोस्वामी सुशील जी महाराज, जो महर्षि भृगु पीठाधीश्वर के प्रमुख और भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक हैं और एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु भी हैं। आध्यात्मिक कार्यों के साथ साथ आप एक कोरियोग्राफर और थिएटर कलाकार भी हैं। कला और संस्कृति को आप शांति का माध्यम मानते हैं और 81 वर्ष की आयु में भी महाराज साहब ने भारत और विदेशों में आयोजित कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निर्देशन करा है और श्री रामलीला शोध संस्थान के माध्यम से 55 वर्षों से भी अधिक समय से भगवान श्री राम के संदेशों को आप प्रसारित कर रहे हैं। आपको दक्षिण कोरिया में वैश्विक शांति सम्मेलन में शांति दूत की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। एक बार जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं गोस्वामी सुशील जी महाराज, आपका स्वागत है।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। मंच पर विराजमान आज की इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय पुण्यमती माता जी, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी संतों का। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय लोकेश मुनि जी, डॉक्टर उमर अहमद इलियासी जी, आदरणीय चंडोक जी, आदरणीय आचार्य जयश्री जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बैठकर 3 बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पहली बार जब मैं मिला था तब मेरे हाथ में एक फोल्डर था भारतीय सर्वधर्म संसद का 2006 से जिसकी शुरुआत हुई थी, और दलाई लामा जी का ये कॉन्सेप्ट था कि भारत में सर्वधर्म समभाव को अधिक गति देने के लिए भारत के संतों को एक मंच पर आना होगा, अपनी अपनी परंपराओं को निर्वहन करते हुए अन्य धर्मों का आदर सत्कार करना भारत की परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, और यही सनातन संस्कृति है जो आदि अनादि काल से विश्व में स्थापित। उसी कड़ी में मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे उनको याद करने का मौका मिला। बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी और पूछी थी, कुछ शंकाएं थी, मगर मैंने देखा कि जितनी बार भी हमारे जैन समाज ने कार्यक्रम रखे, विभिन्न विचारधाराओं से संबंधित रहते हैं, मगर एक होकर आदरणीय विद्यासागर जी को संपूर्ण जैन समाज जो मानता था, महावीर भगवान के नाम पर एक होकर जैन समाज को काम करने का जो अधिकार दिया, जो स्वप्न दिया आचार्य श्री लोकेश मुनि जी का, उसका अनुसरण करते हुए विश्व में कीर्तिमान स्थापित हुआ। ये सत्य है कि आज वो भौतिक रूप से शारीर के साथ हमारे साथ विद्यमान नहीं है, परंतु उनकी विचारधारा, उनकी लिखी पुस्तकें और उनके वह सारे के सारे शब्द जो समय समय पर वो समाज के लिए बोलते थे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ जैन समाज के लिए बोल रहा हूँ। उनका हर शब्द मानवता के लिए था, भारतीयों के लिए था। ये एक विशेषता जो आचार्य श्री में थी। मेरा सौभाग्य बहुत सारे संतों के चरणों में बैठने का हुआ है और दिगंबर जैन समाज के बड़े संतों के साथ भी बैठने का मौका मिला कि भारत की सर्वधर्म संसद जिसके पिल्लर तीनों हमारे चारों बैठे हैं, हमने दुनिया में जाकर आचार्य श्री के बातों को और उनके बताए हुए मार्ग को बताने की कोशिश की है। और पिछले साल आदरणीय लोकेश मुनि जी भी थी, शिकागो में जो 140 वर्ष पहले जिसकी स्थापना हुई थी, एक इंटरफेथ लॉ के ऊपर, वहाँ जाने का मौका मिला। और आप सुनकर बड़े हैरान होंगे कि 2 वर्ष पूर्व जैन समाज का अमेरिकन, जो जैन समाज से संबंधित था, भारत से उनके पुरखे गए थे, उनके हाथ में वो डोर थी, वो कमान थी। यह एक जैन समाज का बहुत बड़ा नाम था कि जिसने अहिंसा परमो धर्मा की बात की और वसुदेव कुटुंबकम की बात जो आचार्य श्री ने की, मैं नमन करता हूँ। आज भारत की सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को और G20 के साथ इसको जोड़कर उस पर बहुत बड़ा जो कार्य था, जो पीछे प्रेरणा थी आदरणीय प्रधानमंत्री जो वो आचार्य श्री विद्यासागर जी की थी, मैं नमन करता हूँ। कि समय अधिक होगा, मैं चाहता हूँ कि उनका जो मार्ग है हम सब लोग मिलकर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम काम करते हैं, समय समय पर उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं,
और उनके बताए हुए मार्ग की याद करते हैं और पूरे विश्व में अहिंसा को नमन करते हुए दे रहे हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपने मुझे बुलाया है और मैं चाहता था कि मैं उनके चरणों में आकर एक बार फिर वंदन करूं, आप सब साध्वियों के मैं दर्शन करूं, आप विभूतियों के दर्शन करूं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके उद्देश्यों पर चलता हूं, उनको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।